जब अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत मंज़िलों की तरफ ले जाने का इरादा करता है तो अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास इशारे ज़ाहिर होने लगते हैं। बेशक तुम भी अपनी ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियों का सामना कर रहे होगे और इन मुसीबतों के ख़ात्मे के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआ भी करते होगे कि कब इन आज़माइशों से छुटकारा हासिल हो और तुम सुकून की एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। तो बेफ़िक्र हो जाओ, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, इन्ना मअल उस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। और सुनो, अल्लाह की मोहब्बत इतनी सस्ती है ना कि तुम बरसों का बोझ एक सजदे से हल्का कर सकते हो। और अल्लाह की मोहब्बत इतनी खालिस है कि खामोशी से सर झुका लो तो वो दिल में ऐसा सुकून उतार देता है कि जिसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। और ये बात याद रखना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ईमान और अमल साले वालों की दुआ बहुत जल्द कबूल फरमाता है। और मोजज़े तभी होते हैं जब तुम अल्लाह से उस वक्त भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते जब लोग तुमसे कह रहे होते हैं कि शायद ये तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। और अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, और जब तुम बेबसी करोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो। मैं जानती हूँ कि अधूरी ख्वाहिशात के पूरे होने का इंतज़ार, जागती आँखों से देखे गए ख्वाबों का इंतज़ार, मोजज़ों का इंतज़ार, किसी अपने प्यारे के लौट आने का इंतज़ार, ये इंतज़ार थका देते हैं, अंदर से खाली कर देते हैं। और थक हार कर तुम अल्लाह से कहते हो कि ऐ अल्लाह, मैं बहुत थक चुका हूँ। तब अल्लाह कहता है कि गम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपने हिस्से के मोजज़ों का इंतज़ार है। और इसके लिए बार बार आसमान की तरफ देखते हो, मुकम्मल यकीन के साथ कि कब होगा दुआओं की कबूलियत का वादा पूरा। तो याद रखो, वो देख रहा है तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना। तुम्हें ये भी लगता है ना कि तुम थक चुके हो, तो एक लम्हे के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़हन में लाओ और देखो कि इनसे बढ़कर अपने जवाब के पूरा होने का इंतज़ार किसने किया था। तुम कहते हो कि आज़माइश मुश्किल है और बहुत ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ता है। तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर गौर करो, जिन्होंने सब कुछ रब की रज़ा के लिए वार दिया था। तुम कहते हो कि ज़िंदगी में अंधेरे बहुत हैं, कुछ दिखाई नहीं देता, ना ही समझ आती है कि रास्ता किधर जा रहा है। तो क्या तुमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आज़माइश पर गौर नहीं किया कि वो समंदर की गहराइयों में मछली के पेट में थे, मगर कैसे रब ने इनके लिए रोशनी का सामान किया था। तुम कहते हो कि तुमने सब्र कर लिया और अब मज़ीद सब्र करना मुश्किल लग रहा है। तो क्या तुमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सोचा कि उन्होंने अपने 10 बेटे अपने हाथ से दफनाए थे और कई साल बीमारी में गुजारने के बावजूद एक बार भी शिकवा नहीं किया था। तुम कहते हो कि ज़िंदगी कठिन है और बचाव की सूरत नज़र नहीं आती। तो क्या तुमने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से सबक नहीं लिया कि कैसे दुश्मन के घर में अल्लाह ने इनकी परवरिश का सामान किया था और कैसे रब ने इनके लिए रास्ता बनाया था। अब तुम्हें लगता है वो नबी थे, इसलिए इनकी ज़िंदगी में मोज़े हुए, मगर तुमने कभी ये सोचा कि वो अल्लाह के कितने प्यारे थे। सोचो, अल्लाह ने इतने सख्त इम्तहान इनसे क्यों लिए
کیونکہ وہ اللہ کے قریب تھے۔ اب تو یقین کر لو کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو، اور اللہ تکلیف میں صرف اسی کو ڈالتا ہے جس کو وہ بے پناہ چاہتا ہے، اور جو اس کے بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ آزمائشوں میں صرف اسی لیے ڈالتا ہے تاکہ وہ اپنے پیارے بندے کا صبر دیکھ سکے۔ اور اللہ بھی تم سے فرماتا ہے کہ تم رب سے چپ کے دعا مانگا کرو، اور اگر اللہ تمہیں دعا مانگنا اور دعاؤں میں رونا سکھا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر کن کہنے والا ہے، اور تمہاری زندگی کو ایک خوبصورت منزل نصیب کرنے والا ہے۔ تم مطمئن ہو جاؤ، تم نے دعا یقین اور سچے دل سے مانگی ہے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ان قریب وہ ایسے معجزے کرے گا کہ تمہاری زندگی خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر جائے گی۔